माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, षटतिला एकादशी। एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी की तिथि के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। एकादशी में पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। षटतिला एकादशी विष्णु जी को समर्पित है। दो एकादशी आती, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी। इस एकादशी के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करेंगे। पहले हम सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे और उसके बाद हम षटतिला एकादशी की पूजा। षटतिला एकादशी 25 तारीख को है, शनिवार को है, उद्यात की तिथि है षटतिला एकादशी की। पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। अगर आपके मंदिर में गणेश जी हैं तो उसी का आप ध्यान करके आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। ये पूजा आप सुबह करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और उसके तुलसी जी को जल चढ़ा के आप गणेश जी की पूजा करेंगे। तुलसी जी और गणेश जी के एक साथ मत पूजा कीजिएगा, पहले तुलसी को अर्घ्य दे के आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, गणेश जी को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। चावल नहीं छीटा जाता है। उसके बाद हाथ में तुलसी लेंगे और थोड़े से तिल लेंगे। षटतिला है, इस एकादशी में तिल का बहुत महत्व है। 6 रकम के तिल चढ़ाए जाते हैं। इस एकादशी में तिल का ही दान होता है। पहले हम संकल्प करेंगे कि आज मैं षटतिला एकादशी की पूजा करें। अगर आप सिर्फ कथा कर रहे हैं फलाहार खा के तो सिर्फ कथा का संकल्प करेंगे। पूरे दिन व्रत, अगर आप पूरे दिन व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत कीजिए, और नहीं होता है आपसे व्रत तो फिर आप सिर्फ फलाहार खा के व्रत अगर नहीं हो रहा है तो कृपा करके व्रत ना करें। सिर्फ कथा का संकल्प करके अपना गोत्र, अगर आप विवाहित नहीं है तो पिताजी का, विवाहित है तो पति का गोत्र बोल के इसको आप तिल को चढ़ा दीजिए। भगवान के सामने आप एक पुंगी फलम रखेंगे, एक कौड़ी रखेंगे, क्योंकि माँ का स्वरूप होता है, और विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ करें। देखिए ये पीला चंदन है। अगर आपको घर में चंदन पीसना है तो आप घर में भी चंदन पीस सकते हैं। अगर आपको बाजार का चंदन है तो आप बाजार का चंदन भी ले सकते हैं। खोपी चंदन अगर आप भगवान को लगा रहे तो कृपा करके माँ को मत लगाइए, माँ सुहाग बनती है। माँ को आप सफ़ेद चंदन नहीं लगा सकते। पीला चंदन हो तो माँ को लगा सकते हैं। विष्णु जी को चंदन लगाएंगे, माँ को भी लगाएंगे। माँ को कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे माँ को। उसके बाद उपवस्त्र में विष्णु जी को जनोई जोड़ा पहनाएंगे। अगर आपके पास उपवस्त्र में कोई पीला कपड़ा है तो आप भगवान को पीला कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उपवस्त्र में आप जनोई जोड़ा ही चढ़ाइए और उसके साथ ये कलावा चढ़ाइए। कलावा हम माँ को चढ़ाएंगे और कलावा बीच से तोड़ा नहीं जाता। देखिए हमने माँ और विष्णु जी दोनों को कलावा चढ़ाया है, कलावा बीच से तोड़ा नहीं जाता विष्णु जी को। उसके बाद तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाएंगे, एकादशी की जो किताब है उसकी भी पूजा करेंगे। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी,
षट तिला एकादशी के दिन 6 रकम के तिल के समान भगवान को भोग किए जाते हैं। हमने यहाँ भगवान को कदली फलम भोग किया है, साथ में हम तिल भोग कर रहे हैं। आप तिल में कुछ भी भोग कर सकते हैं भगवान को, लेकिन 6 अलग रकम के, तो आप छोटे छोटे थोंगे बना सकते हैं, उसमें दक्षिणा रख के भी बना सकते हैं। छोटे छोटे लाल पीले कपड़ों में तिल बांध के उसमें आप रख सकते गजक, रेवड़ी, लड्डू, तिल गुड़ की चक्की, ऐसे करके 6 रकम के कोई भी तिल का सामान, तिल घर में चटका के गुड़ डाल के आप 6 रकम के, इसका नाम ही है षट तिला एकादशी। 6 रकम के अलग अलग आप छोटी छोटी स्टील की या तांबे की या पीतल की ऐसी बाटियाँ भी ले सकते हैं। उसमें तिल, उसमें गुड़ और उसमें कोई भी दक्षिणा गुप्त रखी जाती है। आप ऐसे भी दान 6 रकम के तिल के दान किया जाता है। एकादशी में कदली फलम फल के साथ तिल का भोग किया जाता है और तिल का ही दान किया जाता है। तिल की 6 अलग अलग रकम की चीज़ें भोग की जाती है और तिल की चीज़ों का भी दान किया जाता है इस एकादशी में, षट तिला एकादशी में। षट तिला एकादशी में तिल की चीज़ों का दान किया, 6 अलग अलग रकम की तिल की चीज़ों का दान किया जाता है। भगवान को तिल चढ़ाया जाता है, भगवान को तिल चढ़ाया जाता है। अब हम माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। माँ को महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गणेश जी को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे, गणेश जी को भी हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है एकादशी के दिन, तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि माघ के महीने में तुलसी के स्पष्ट मास से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। माघ महीना सबसे पवित्र महीना, इस महीने में तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। उसके बाद तुलसी जरूर चढ़ाइए, तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाइए। तुलसी का माघ के पूरे महीने में तुलसी को चढ़ाना भगवान को, और विष्णु जी का नाम लेना, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, श्री कृष्ण नमः। भगवान का नाम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने पत क्लेश नाशाय गोविंदाय। हम विष्णु जी की भी पूजा करेंगे एकादशी की। उसके बाद हाथ में तुलसी लेकर षट तिला एकादशी की कथा बोलेंगे। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, इसलिए गणेश जी को मैंने अलग आसन में बैठा के रखा है, जो पीला आसन बिछाया जाता है विष्णु जी के लिए, उसमें हमने तुलसी चढ़ा के रखी है। भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है। कुछ अगर आप तिल का नहीं कर सकते तो तिल को चटका के उसमें गुड़ मिला के छोटे छोटे 6 करके 6 छोटे छोटे लड्डू बना के भगवान को भोग कर दीजिए और ये 6 लड्डू को दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। अगले दिन द्वादशी के दिन जल रखेंगे भगवान के सामने। जल हमेशा समर्पित किया जाता है, जल को भोग किया जाता है। तिल और फल में सबसे सर्वश्रेष्ठ फल होता है कदली फलम। कदली फलम का आप भोग कीजिए सरल तरीके से गृहस्थी के साथ। अगर आप अलग से पाटला नहीं बिछा सकते हैं तो मंदिर के साथ ही आप एकादशी की पूजा कर दीजिए। एकादशी की पूजा कर सकते हैं। सुबह सूर्य भगवान, जो आपने माघ महीने का नियम ले रखा था, सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के, अगर नहीं होता तो कुनकुना पानी से अगर आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ देना। तुलसी जी की पूजा करने के बाद एकादशी की पूजा कीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो सेंधा नमक खा के पूरे दिन फलाहार का व्रत कीजिए। और अगर पूरे दिन व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता, व्रत बीच में नहीं भंग किया जाता है, आप सिर्फ कथा कर सकते हैं एकादशी के, लेकिन स्वास्थ्य भोजन खाएंगे
पूरे दिन स्वास्तिक भोजन खाएंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रकट भयो कलिकाल निधिचुकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महालतियो दुर्बल बील काष्ठवित वेचल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरि वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सोफल भोग्यो प्रभु जी सोफल पायो हरजी पे स्तुति कीनी द्वार बार संगराजा मन में भक्ति करी वनवांछित वर्धिनो दीन दयाल हरि। और इस तरह से सरल तरीके से हम एकादशी की पूजा करेंगे और एकादशी की कथा करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।